इलेक्शन कमीशन के सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी कर दिया। अब 28 अगस्त को होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुमकिन बारिशों और ख़राब मौसम के बाइस मुलतवी किया गया। NA 245 कराची का ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी कर दिया गया। अब 21 अगस्त को होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फ़ैसला सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी सिंध और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट पर किया गया। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के इल्तवा की मजम्मत। असद उमर कहते हैं मुखालिफिन की कापे टांग रही है। कराची में जब भी इलेक्शन होगा इमरान खान के उम्मीदवार फतेह हासिल करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा जमात इस्लामी को इख्तिदार में आता देखकर सियासी जमातें राह फरार इख्तियार करना चाहती हैं। PTI, पीपल्स पार्टी और MQM आपस में मिली हुई हैं। इन्होंने मिलकर सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की। PSP के अरशद वोहरा कहते हैं हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मुखालिफिन इलेक्शन से फरार चाहते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी 24 जुलाई को बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार है। हम पुरजोश हैं और अपने मुखालिफिन को शिकस्त देने का इंतज़ार नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी पहले ही सैकड़ों सीटें बिला मुकाबला जीत चुकी। हमारे मुखालिफिन जियालों के मुकाबले में उम्मीदवार नहीं ला सके। जनफर अली चीना, सरदार शहाबुद्दीन और आमिर बकर से इन 3 MPs ने अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं। ये बताया गया है कि किस तरह से उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की। रहीम यार खान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुँच गए। जीत कर भी हार का खौफ, तहरीक-ए-इंसाफ इल्जामात पर उतर आई। मिस्टर X के बाद अरकान खरीदारी का नया इल्जाम ले आई। फवाद चौधरी ने कहा अता तारड़ ने हमारे अरकान को 25 से 30 करोड़ रुपए की ऑफर की। 14 MPs ने 14 अरब रुपए मांगे। अता तारड़ ने कहा 25 से 30 करोड़ रुपए फी रुकन दे सकते हैं। हमें आसिफ जरदारी की तरफ से इतने ही पैसे मिले हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक 3 MPs ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा जमा करवाया। रहीम यार खान से रुकने असेंबली मसूद मजीद 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की पहुंच गए। हमें इलेक्शन कमीशन से किसी खैर की उम्मीद नहीं। सुप्रीम कोर्ट तहकीकात कराए। आसिफ जरदारी, अता तारड़ और राना सना को गिरफ्तार किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने भी बोलियां लगने का इल्जाम लगाया। IB और दीगर इदारे क्यों मुतहर्रिक हैं, सवाल उठाया। हम और हमारे हलीफ पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान अफसोसनाक बयान है। 5 लोग गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? कौन गायब करेगा और उन्हें गायब क्यों होना चाहिए? अगर आपने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम कर ली है तो फिर बोलियां क्यों लगवा रहे हैं? जो इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है और IB है, वो हरकत में क्यों है? मैं कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। और फवाद चौधरी साहब, आप अगर ये कुरान पे हल्फ दे दें कि हमने पैसे दिए हैं चौधरी मसूद को, तो मैं अपनी बात से पीछे हटके मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। देते हैं हल्फ आके। मैंने अरकान को पैसे दिए, फवाद चौधरी हल्फ दें, सियासत छोड़ दूंगा। वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने चैलेंज दे डाला। बोले चौधरी मसूद तो 3 अप्रैल को इस्तीफ़ा दे चुके। PTI और काफ लीग अपने नंबर्स पूरे करें। फवाद चौधरी मेरी गिरफ्तारी की आवाज़ कहीं और जाकर लगाएं। अता तारड़ ने कहा फवाद चौधरी ने टिकट के लिए मिन्नत समाजत की। ये भी नहीं पता कि वो अगला इलेक्शन किस जमात के टिकट पर लड़ेंगे। पहले इस्लामाबाद, आज लाहौर। MPs को खरीदने के लिए 50 करोड़ तक की पेशकश की जा रही है। आसिफ अली जरदारी NRO 2 लेने के बाद पंजाब के अवाम का मैंडेट चुराने के मिशन पर है। इसे जेल में फेंका जाना चाहिए। इमरान खान का ट्वीट, लिखा लोटो को ताहयात ना अहल किया जाता तो इस तरह के वाकयात की रोकथाम का कुछ बंदोबस्त हो जाता। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले।
दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अपनों को बुला नहीं पाते। MPs को होटल में ठहरा दिया लेकिन इजलास में अरकान पूरे ना कर पाए। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टियों के मुश्तरका इजलास में बमुश्किल 90 अरकान असम्बली ही इकट्ठे हो पाए। पार्टी अरकान पर शक बढ़ा तो हिकमत अमली फिर तब्दील कर ली। अब अरकान को गुलबर्ग के बजाय मॉल रोड के होटल में ठहराया जाएगा। उमर सरफराज चीमा ने अरकान के कम होने का इतराफ़ कर लिया। अचानक जो इजलास बुलाया गया, बिल्कुल वो कुछ लोग हैं जो इंशाल्लाह शाम तक भी पहुंच जाएंगे और कल इमरान खान साहब भी तशरीफ ला रहे हैं यहाँ पे और आप देखेंगे तादाद हमारी पूरी है, वो मसला नहीं है। तख्ते लाहौर की जंग, ऑपोजिशन इत्तेहाद की दौड़े, इजलास पर इजलास। लाहौर में शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही की मुलाकात, अंदर की बात समा के पास। शाह महमूद कुरैशी ने कहा काफ लीग के कुछ अरकान हुकूमती इत्तेहाद से राबिते में हैं। काफ लीगी रहनुमाओं को 22 जुलाई तक किसी से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। परवेज इलाही ने जवाब दिया अब चौधरी शुजात को तो मुलाकात से नहीं रोका जा सकता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा तमाम अरकान मुत्तहिद होंगे तो ही आप वजीर आला बन सकेंगे। चौधरी शुजात ने पंजाब की वजारत आला के लिए चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। बोले जिन्हें मैंडेट मिला हुकूमत करना उन्हीं का हक है, किसी किस्म का लेटर जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी को सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं, गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाएगी। डॉलर की ऊंची उड़ान, रोकने में सब नाकाम। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.93 महंगा, 224 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ। रुपए की कदर क्यों गिर रही है, डॉलर को कैसे नीचे लाना है? वजीर आजम शहबाज शरीफ फिक्रमंद, हंगामी इजलास बुला लिया, मुआशी टीम ब्रीफिंग देगी। इजलास में डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात और सद्देबाब के लिए इक़दामात पर गौर किया जाएगा। एक्सचेंज रेट पकड़ कर रखेंगे तो ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद गिर जाएंगे। मुश्किल फ़ैसले कर चुके, मुआशी सूरत हाल बेहतर है, दिवालिया जैसी बातें ना की जाएं। स्टेट बैंक की वजाहत, कहा फरवरी में फ्यूल सब्सिडी के ऐलान से IMF नाराज़ था। कि यार देखिए आग लग गई, मिफ्ता इस्माइल आग बुझाओ, तो मैं आग बुझा रहा हूँ, थोड़ा सा धुआं निकल रहा है, आप लोगों को तकलीफ हो रही है, आंखें जल रही हैं। माशी ऐसी कोई सूरत हाल नज़र में आती कि जिसकी वजह से रुपए को इस तरह की मार लगनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जो हलचल है ज़्यादा वजह है। आग बुझाने का कहा गया, वही कर रहा हूँ। रुपए को मार लगने की वजह मुआशी नहीं, सियासी हलचल है। सियासी बेयकीनी खत्म होगी, सूरत हाल बेहतर होगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले IMF से डील हो चुकी, दोस्त ममालिक से भी बात हो चुकी, $8 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम कर लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मार्केट को डॉलर देने बंद कर, तो बैंक्स जो हैं वो अपनी मर्जी से रेट लगा रहे हैं और एक्सपोर्टर से डॉलर ले रहे हैं और इंपोर्टर को दे रहे हैं। स्टेट बैंक ने, इंटर बैंक ने ये टोटल जो है कंट्रोल जो है वो बिल्कुल लूज कर दिया है। स्टेट बैंक ने मार्केट को डॉलर देना बंद कर दिया। बैंक मर्जी के रेट लगा रहे हैं, डॉलर एक्सपोर्टर से लेकर इंपोर्टर्स को दिए जा रहे हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का इल्ज़ाम, बोले स्टेट बैंक इंटर बैंक में कंट्रोल खो चुका और ये उस वक्त हुआ जब कहा गया IMF से मुआहदा हो गया। इमरान खान साहब और उनके किराए के तर्जुमान जब हमें लेक्चर देते हैं मईशत के बारे में, तो दुख भी होता है और हैरानगी भी होती है, क्योंकि ये बातें इस तरह करते हैं जैसे 3 महीने पहले तक इनकी नहीं किसी और पार्टी की हुकूमत थी। लेक्चर हमें देते हैं यहाँ पे मुफाद चौधरी साहब जैसे लोग। इमरान खान के किराए के तर्जुमान खाना जंगी की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर खयानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए, मईशत को डिफॉल्ट से बचा लिया। IMF से मुआहदे के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम आएगा। साबिक़ खातून अव्वल की दोस्त फरा खान, उनके शोहर एहसन जमील गुज्जर और वालदा बुशरा खान एक मरतबा फिर नैब लाहौर में पेश न हुए। वकील के जरिए जवाब जमा कराया, नैब ने तहरीरी जवाब वसूल करने से इनकार कर दिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में मरहलावार इजाफे की हुकूमती दरखास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला जल्द होगा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया। मुख्तलिफ शहरों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। पंजाब में तवानाई बचत पॉलिसी का निफाज।
बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल, निजी दफातर और बेकरीज रात 9 बजे बंद। शादी हॉल रात 10 बजे। होटल, तंदूर, कैफे और तफरीही मकामात 11:30 बजे बंद होंगे। लाहौर के निश्तर कॉलोनी में स्क्रैप ढूंढते हुए 3 बच्चे जौहड़ में डूबकर जान बहक। अहले इलाका का कहना है कि बारिश और सीवरेज के पानी से आबादी जौहड़ बन गई। निकासी का कोई इंतजाम नहीं। दरियाए सिंध में अटा खुर्द के मकाम पर भी 4 लड़कियां डूब गईं। 3 लड़कियां जान बहक, 1 को बचा लिया गया।